मैं रितेश सिन्हा, रितेश मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो अभी रिसेंटली हम लोग डिफरेंशिएशन का लेक्चर खत्म किए हैं और एक दो जो लेक्चर बचा हुआ है वो भी हम लोग अपलोड करेंगे और साथ में फंक्शन पढ़ ही रहे हैं। तो आज मौका मिला था कि आज कोचिंग की तरफ में आया था तो सोचा कि मैं बोर्ड पे पढ़ा दूँ। फिर से हम लोग पेन कॉपी पर वापस आएंगे, बट कोचिंग की तरफ आज आया था तो सोचा कि आज चलो एक वीडियो बना देता हूँ इंटीग्रेशन का। तो इसीलिए मैंने इंटीग्रेशन का आज एक वीडियो बोर्ड पर बनाया। तो देखिए, इंटीग्रेशन के लिए सबसे जो बेसिक जो चीज़ था कि आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो आपको डिफरेंशिएशन आता है, डिफरेंशिएशन सीख लिया है, बहुत सारे बच्चे ने सीख लिया है। और अब हम लोग इंटीग्रेशन ध्यान देंगे कि इंटीग्रेशन हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए, तो इंटीग्रेशन को हम लोग ऑल्सो कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन होता है और एंटी मतलब उल्टा होता है। एंटी मतलब आंटी मत समझ जाइएगा, एंटी मतलब हो गया कि उल्टा। तो डिफरेंशिएशन के उल्टा को हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। अच्छा, इंटीग्रेशन होता क्या है? असेंबलिंग, जब बहुत सारे छोटे छोटे चीज दिए हुए हैं, अगर असेंबल करके अगर हम एक बड़ा चीज बना दें, मतलब एक रॉड दिया है, उसका छोटा पार्ट डीएल दिया हुआ है और इसको असेंबल करके हम बड़ा सा पार्ट बना दें, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन साइन कैसा होता है? ये द असेंबलिंग ऑफ स्मॉलर क्वांटिटीज इनटू लार्जर क्वांटिटीज इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। जब छोटी छोटी चीज़ों को असेंबल करके अगर एक बड़ा चीज़ बनाते हैं उसी को हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। चलिए, तो सबसे पहला चीज़ देखिएगा, सबसे इसका पहला फॉर्मूला कि x का पावर a दिया हुआ है, इंटीग्रेशन का साइन क्या होता है? इस साइन को हम लोग इंटीग्रेशन, तो इसको क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन बोलेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर a dx। तो इसका इंटीग्रेशन होता है x का पावर a प्लस 1 डिवाइड में a प्लस 1 प्लस c। और हम लोग फंक्शन तो पढ़ चुके हैं, तो फंक्शन में जो हम लोग लेक्चर पढ़े थे उसमें क्या चीज़ होना चाहिए कि नीचे वाला टर्म कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब जो है a प्लस 1 जो है वो जीरो ना होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि a बराबर -1 आपका नहीं होना चाहिए। अगर a बराबर -1 हो गया तो फिर ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। मतलब ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड नहीं है? x टू द पावर -1 के लिए। क्यों वैलिड नहीं है? जैसे आप फॉर्मूला लगाओगे तो x टू द पावर -1 प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1, तो ये 0 हो जाएगा तो डिफाइन नहीं होगा। मतलब ये नीचे आएगा तो 1/x जब भी होगा तो आप इसको ऐसे नहीं बनाओगे। तो इसके लिए हम लोग अलग से फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो लेट्स मूव ऑन। ये फॉर्मूला आप फॉर्मूला नंबर 1 लिख लीजिए। तो उम्मीद करते होंगे कि ये जो फॉर्मूला है x टू द पावर a dx इज इक्वल्स टू x टू द पावर a प्लस 1 डिवाइड बाई a प्लस 1 प्लस c आप लिख चुके होंगे। तो सबसे जो पहला इसका एग्जाम्पल है, हम चेक करते हैं क्या है। देखिए, अगर x टू द पावर 3 dx दिया हुआ है और हमको इसको इंटीग्रेट करना है तो क्या करेंगे बउआ बताइए? x का पावर 3 प्लस का 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 प्लस c। तो ये हो जाएगा, ये हो गया आपका 1/4 और ये x टू दी पावर 4 प्लस c। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो जस्ट डिफरेंशिएशन का ये उल्टा है। अगर मान लीजिए इस चीज को अगर आपको देखिए, c क्या, c होता क्या है? c को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल कांस्टेंट। c को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल कांस्टेंट। अच्छा, ये आता क्यों है? जैसे मान लीजिए कि अगर इस चीज को अगर हमको डिफरेंशिएट करना हो तो c तो सर कुछ कांस्टेंट है, आप कोई भी रख सकते हो। मान लो अगर हम 1/4 x टू द पावर 4 प्लस 10 को अगर हम करें, डिफरेंशिएशन करना है आपको, तो हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं। 1/4 कांस्टेंट है, छोड़ देंगे, x टू द पावर 4 का हो जाएगा 4 और x का पावर 3 और 10 कांस्टेंट है 0, तो 4 से 4 कट जाएगा, एक्स क्यूब आ गया। देखिए, तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन ये आ जाएगा। मतलब वापिस से जब आप डिफरेंशिएट करो तो ये चीज़ आएगा। चलो अच्छा बताओ, c की जगह पे 10 की जगह पर अगर 8 रहता फिर भी तो यही आंसर आता है, 8 का 0 हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब है कि एक कांस्टेंट भी साथ में हो तो यही डिफरेंशिएशन आएगा। तो आप इसीलिए कांस्टेंट हम रखते हैं कि उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, इसलिए कोई भी एक हम साथ में कांस्टेंट रखते हैं। जब भी आप इंटीग्रेशन लिखोगे तो साथ में एक प्लस c लिख दोगे आप लोग। तो जैसे हमने बेसिक पढ़ा था डिफरेंशिएशन का, वैसे हम लोग बेसिक पढ़ेंगे इंटीग्रेशन का। तो आज पूरा जो क्लास होगा वो इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज पे होंगे। तो देखिए, सबसे पहला सवाल, आपको इसको इंटीग्रेट करना है तो क्या करोगे आप? सॉरी, ऐसे है, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए, तो x टू द पावर 4 को इंटीग्रेट करना है तो क्या हो जाएगा? x टू द पावर 4 प्लस का 1 4 प्लस का 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c मीन 1/5 x टू द पावर 5 प्लस c। ये आंसर। इसको करना है तो हम जानते हैं कि रूट x का मतलब x का पावर 1/2 होता है
और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका पावर 1/3 प्लस का 1 और 1/2 प्लस का 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो आप एलसीएम ले सकते हो, x का पावर 3/2 प्लस का c और ये ले लेंगे तो 2/3 और x का पावर 2/3 प्लस c। ये 2 ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे, तो आंसर जो आ जाएगा 2/3 x का पावर 3/2। चलिए ये चीज़ हम करते हैं। जब भी डिनोमिनेटर में x हो तो ऊपर जाएगा तो सबसे पहले तो ये माइनस हो जाएगा और फिर आप इसका इंटीग्रेशन कर दोगे। जैसे इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, तो -4 प्लस का 1 माइनस का 4 प्लस का 1 प्लस का c, तो माइनस x टू द पावर माइनस का 3/-3, तो -1/3 ये वाला -1/3 और ये पावर नीचे आ जाएगा तो पावर प्लस हो जाएगा। चलिए तो फॉर्मूला नंबर 2 देखते हैं हम लोग कि px प्लस क्यू का पावर अगर a दिया हुआ है तो हम क्या इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हो जाएगा px प्लस क्यू का पावर a प्लस 1 डिवाइड बाई a प्लस 1 और जो भी x के साथ रहता है वो नीचे डिवाइड में हो जाता है, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट हम लिख देंगे। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, एक लीनियर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, px प्लस क्यू का पावर a लिखा हुआ है, तो px प्लस क्यू का पावर a प्लस 1 डिवाइड बाई a प्लस 1 और जो भी x साथ आता है p मल्टीप्लाई में होता है। ये q होता है, जब हम लोग आगे सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे तो ये हम बताएंगे कि p से q आ जाता है। चलिए लेट्स एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। 2x प्लस 3 टू द पावर 5 लिखा हुआ है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो क्या करेंगे हम इसको कि 2x प्लस 3 टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1, जो भी पावर है प्लस 1 कर लेंगे प्लस 1 और साथ में जो भी x के साथ है वो लिख लेंगे, तो x के साथ 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3 का पावर 6 और 6 टू जा 12 प्लस कांस्टेंट टर्म प्लस c। ये इस इंटीग्रेशन का आंसर हो जाएगा। चलिए तो हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। 3x माइनस 1 दिया हुआ है, इसका मान लीजिए पावर 4 दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप बताइए क्या करेंगे। हम करेंगे 3x माइनस 1 और 4 प्लस 1 5 और 4 प्लस 1 5 इंटू जो भी x के साथ है और मल्टीप्लाई में। फिर से ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, 3x माइनस 1 है तो 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 1 5 और जो भी एक साथ रहेगा वो मल्टीप्लाई में। साथ ही साथ आपको इंटीग्रल कांस्टेंट लगा देने हैं, तो ये हो जाएगा 1/15 और 3x माइनस 1 टू द पावर 5 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। इस इंटीग्रेशन का ये आंसर हो जाएगा। चलिए तो हम लोग तीसरा फॉर्मूला देखते हैं कि 1/x और dx लिखा हुआ है। तो बहुत सारे बच्चे अगर हम पूछेंगे सर ये कैसे इंटीग्रेट होगा, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये जैसे देखिए 1/x का पावर 2 है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है, तो सिंपली क्या हो जाएगा, पावर 2 है ऊपर जाएगा था -2 और इंटीग्रेशन x का पावर -2 प्लस का 1 -2 प्लस 1 प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। तो ये आपका कहना सही भी है कि सही है। 1/x का पावर 3 पूछे हम, तो ऊपर जाएगा तो x का पावर -3 ये इंटीग्रेशन और x का पावर -3 प्लस का 1 माइनस का 3 प्लस 1 प्लस c, ये सही है। लेकिन ये काम आप इसके साथ नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं वो हमने पहले ही क्वेश्चन में बता दिया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे करेंगे कि यहाँ पे पावर 1 है, ऊपर गया पावर है -1, तो इंटीग्रेट कर देंगे हम x टू द पावर -1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, तो ये देखिए डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम पहले ही बताए थे कि जब भी आपका 1/x होगा नीचे में, तो आप इसको ये पहला वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। तो चलिए तो हम डिफ्रेंशिएशन की तरफ जाते हैं। तो ऐसा क्या है जिसका डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है। तो हमने पढ़ा था डिफ्रेंशिएशन में कि ln x का डिफ्रेंशिएशन जो होता है 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन ln x हो जाएगा प्लस c। हम मॉड इसलिए लगा रहे हैं कि जो लॉग होता है वो पॉजिटिव नंबर के लिए ही डिफाइन होता है, निगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होता है, इसीलिए हम मॉड लगा दे रहे हैं। तो 1/x का डिफ्रेंशिएशन ln mod x प्लस c हो जाएगा। चलिए चौथा फॉर्मूला 1/px प्लस q लीनियर दिया हुआ, लीनियर मतलब x के साथ पावर 1 डिग्री 1, आपको इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये हो जाएगा
ln पी एक्स प्लस क्यू प्लस सी हो जाएगा, और जो भी x के साथ रहेगा वो डिवाइड में हो जाएगा। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। 1/2x प्लस 3, 2x प्लस 3। देखिए 1/2x प्लस 3 है, इसका इंटीग्रेशन करिएगा तो ln 2x प्लस 3 हो जाएगा, साथ ही साथ जो भी x के साथ रहेगा वो डिवाइड में, तो 1/2 प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तो एक सवाल देखते हैं हम कि ये दिया हुआ है x/3 और x प्लस 5, ये आपको इंटीग्रेट करना है कि इंटीग्रेशन इसका क्या आएगा। तो सबसे पहला काम आपको करना क्या होगा कि आप जैसे देखिए 2-3 तरीका से हम बताएंगे, सो 3 तरीका से हम बताएंगे इसी सवाल को। तो सबसे पहला तरीका ये है कि जो न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर हुआ और नीचे वाले को हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं। हिंदी में इसको अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। इंग्लिश में न्यूमरेटर, इसको डिनोमिनेटर। तो जो न्यूमरेटर है उसको हम लोग डिनोमिनेटर जैसा बनाएंगे। तो जैसा मतलब यहाँ पे x प्लस 5 है तो आप इसको भी x प्लस 5 लिख लो। लेकिन ये बताओ आपके यहाँ तो 5 तो है नहीं, यहाँ 3 है, तो हम क्या करेंगे कि 3 हो जाएगा, तो 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा। मतलब एक्चुअली ये हमारा x प्लस 3 ही लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे। x प्लस 5 को अलग कर लीजिए और 2x प्लस 5 को अलग कर लीजिए। अब ये देखिए पूरा कैंसल आउट होकर 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा dx अपॉन x प्लस 5। तो ये हो जाएगा x, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। देखिए 1 बाहर, dx का इंटीग्रेशन आप लिख लीजिएगा। dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो x प्लस c होता है। तो हम x और c की जगह पर हम c1 लिख सकते हैं -2, और ये ln x प्लस 5। ऐसा कोएफिशिएंट 1 है तो 1 से आप डिवाइड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और c1 इसका कांस्टेंट और इसका c2, तो ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो दोनों को हम जोड़ के एक तीसरा कांस्टेंट c लिख देते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये था पहला मेथड। आइए अब हम देखते हैं इसका दूसरा मेथड। देखिए सबसे पहले तो हम लोग इसको पोलिनोमियल डिवाइड करेंगे। पोलिनोमियल देखिए, पोलिनोमियल आपको करना क्या है, जब भी ऊपर पावर बड़ा या बराबर हो नीचे वाले के तो आप पोलिनोमियल डिवाइड कर सकते हो। पोलिनोमियल डिवाइड किस क्लास का है, क्लास 8 का। अगर आपको पोलिनोमियल डिवाइड आता है तो बहुत अच्छा, अगर आपको पोलिनोमियल डिवाइड नहीं आता है तो आपके जो भी भाई बहन होंगे क्लास 8 में होंगे, आप उनको एक चॉकलेट दीजिएगा और बोलिएगा बाबू मुझे तुम पोलिनोमियल डिवाइड सिखा दो। तो अगर आपको नहीं आता तो यही करना पड़ेगा। छोटे भाई बहन से सीखिए आप, जो नहीं कि आप ही छोटे भाई बहन को सिखाइए। जरूरत पड़े आपको एलसीएम लेने नहीं आता है तो एक चॉकलेट दे दीजिए बाबू अपने छोटे भाई को, बाबू बाबू तो मुझे एलसीएम सिखा देगा। तो यही करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं आता है तो क्या करिएगा, तो इसको आप डिवाइड करिए, 1 लिखिए, 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो x प्लस का 3 माइनस करिएगा तो x कट जाएगा और यह आ जाएगा माइनस का 2। तो देखिए अगर हम बात करें कि 13/4 क्या आएगा, 13/4 को अगर हम डिवाइड करें 4 से तो ये आ जाएगा 3 और 12 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 3, ये इसका कोसेंट हो गया, और 1 क्या है, रिमाइंडर, और किससे नहीं कटा, 4 से नहीं कटा। तो इस 13/4 को हम लिख सकते हैं 3 + 1/4। आप एलसीएम ले लो तो 12 और एक 13/4 आ जाएगा। तो इस 13/4 को हम ऐसे लिख सकते हैं। मतलब इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, जो कट गया 1 प्लस माइनस का 2 किससे नहीं कटा, तो x प्लस 5 से। तो ये आपका हो गया 1 का इंटीग्रेशन x -2 और 1/x का ln x प्लस 5 प्लस c। आंसर इससे भी इतना ही आंसर आया था, इससे भी इतना ही आंसर आया था। तो ये था मेथड नंबर 2। अब हम लोग देखेंगे मेथड नंबर 3। चलिए इसका मेथड थर्ड से बनाने से पहले हम देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए इसका चुटकी बजते आंसर आता है कि हाँ चुटकी बजा रहा है आंसर। अगर ऐसा कुछ सवाल कोई पूछे तो कैसे आपका आंसर लिख देना है, आपको लिख देना है ऐसे, मतलब आप कटा सकते हो तो 1/8 इसको लिख सकते हो, मतलब ऐसा आप लिख सकते हो 1/8 ln 4x + 5। फिर ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए ऐसे है
कुछ भी आप ले लीजिए। यहाँ 3x माइनस का 4 है, यहाँ 2x है, प्लस का 3 है। तो इसका आंसर लिखना है आपका, तो ये आपका हो जाएगा चलिए, तो कैसे इसका आंसर होता है, कैसे इसका शॉर्टकट होता है वो हम बता रहे हैं। चलिए, ये एक शॉर्टकट है, कैसे करते हैं ये हमने अपने इसका शॉर्टकट टिकटॉक पे भी डाला है। तो टिकटॉक का आईडी है रितेश सिन्हा 73। आप जाइएगा टिकटॉक पे, तो इस पे इसका शॉर्टकट है। ऐसे मैं शॉर्टकट बता देता हूं कि देखिए ax प्लस बी cx प्लस डी का इंटीग्रेशन है। तो करना क्या है आपको, यहां पे लिख लीजिए a बाई सी और लिख लीजिए x, फिर यहाँ पे माइनस और यहाँ पे कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा, AD माइनस BC अपॉन ये A बाई सी और ln CX प्लस डी। अगर आपको शॉर्टकट नहीं समझ में आया तो आप प्रोसेस से बताइएगा, प्रोसेस भी हम बता देंगे। तो सबसे पहले आपको एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, ax प्लस बी सी एक्स प्लस डी दिया हुआ है, तो आप a बाई सी आपको इसको लिख लेना है। ये x हो जाएगा माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई AD माइनस बी सी अपॉन a बाई सी, यही वाला यहाँ कर देना है, और ln ये नीचे वाला सी एक्स प्लस डी। अब देखिए, अगर हम इसको AC को मल्टीप्लाई करते हैं तो ACX हो जाएगा माइनस इस मल्टीप्लाई करिएगा तो A से A कट जाएगा, C से C मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AD माइनस BC अपॉन सी स्क्वायर ln CX प्लस डी प्लस सी। वही काम हमने यहाँ पे किया है। जैसे ये सवाल है 2x प्लस 3 4x प्लस 5, तो इसका शॉर्टकट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, a बाई सी। a बाई सी मतलब 2 बाई 4x माइनस AD, तो AD क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 10 माइनस BC, ये आपका B और ये C 12 बाई सी स्क्वायर, C 16 और ln CX प्लस डी प्लस सी। आप सॉल्व कर लीजिए, कट जाएगा 1 बाई 2x माइनस प्लस 2 बाई 16 तो 1 बाई 8 ln 4x प्लस 5 प्लस सी। देखिए यही आंसर आ रहा था हमारा। उसी तरह हम ये भी इस पे बैठाएंगे तो ये भी आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये सवाल था, तो हम क्या करेंगे, a बाई सी, देखिए a बाई सी तो 3 बाई 2x माइनस AD, तो ये हो जाएगा 9 माइनस BC, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस का हो जाएगा 8 बाई सी स्क्वायर मतलब 4 ln 2x प्लस 3 प्लस सी, 3 बाई 2 माइनस 17 बाई 4 ln 2x प्लस 3 प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। देखिए अगर आपको शॉर्टकट नहीं जानना तो आप इसको डायरेक्टली भी बना सकते हैं। आप इसको करिए क्या कि इसको मल्टीपल में बना लीजिए, आप 2 से कर दीजिए भाग और 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 8 अपॉन 2x प्लस 3 dx। अब आप इसको पोलिनोमियल डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 3 6x माइनस 8, और आप इसको करिए किससे 3 से, तो ये हो जाएगा 6x और इससे करिएगा तो प्लस का 9 माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 17। तो ये इसको हम लिख सकते हैं 3 माइनस 17 अपॉन 2x प्लस 3 dx 1/2, तो 1/2 बाहर 3 और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा माइनस का 17 ln और 2x प्लस 3
प्लस सी हो जाएगा, ये आंसर। तो आपको जो भी अच्छा लगता है, ऐसे अच्छा लगता है तो ऐसे बनाइए, ऐसे अच्छा लगता है तो ऐसे बनाइए, जैसे आपके जो आपकी मर्जी हो आप ऐसे बना सकते हैं। तो यही 3 प्रोसेस था, एक शॉर्टकट और 2 मैंने ऐसे जो पोलिनोमियल डिवाइड करके बना सकते हैं आप, या फिर आप न्यूमरेटर के जैसा डिनोमिनेटर जैसा आप न्यूमरेटर बना के भी बना सकते हैं। तो अभी तक हम लोग जो पढ़े हो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला हम पढ़े कि x का पावर a होना चाहिए dx, तो x टू द पावर a प्लस 1 डिवाइड बाई a प्लस 1 प्लस सी होता है। दूसरा पढ़े हम लोग कि पी एक्स प्लस क्यू, डी एक्स दिया हुआ, इसका पावर a दिया हुआ है, तो पी एक्स प्लस क्यू का पावर a प्लस 1 डिवाइड बाई a प्लस 1 प्लस सी होता है इंटू पी हो जाता है जो भी एक साथ हो। तीसरा हमने पढ़ा कि डी एक्स का इंटीग्रेशन x प्लस सी होता है। चौथा हमने पढ़ा कि 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन ln mod x प्लस सी होता है। और पांचवा हमने पढ़ा कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स पी एक्स प्लस क्यू का ln पी एक्स प्लस क्यू होता है, और साथ में जो भी एक साथ होता है वो डिवाइड में प्लस सी होता है। तो ये 5 फार्मूला पढ़े हम लोग। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6ठा फार्मूला। इस पर हम लोगों ने बहुत सारा एग्जाम्पल कर लिया, तब हम देखेंगे 6ठा इंटीग्रेशन का 5 फॉर्मूला। अब 6ठा स्टार्ट करते हैं। जब भी जीरो, देखिए ये बिहार बोर्ड के लिए हर एक साल के एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि जीरो का इंटीग्रेशन कितना होता है। तो ऑप्शन में सी लिखा रहेगा तो सी, के लिखा रहेगा तो के, पी लिखा रहेगा तो पी, कोई भी इंटीग्रल कांस्टेंट या फिर इंटीग्रल कांस्टेंट लिख दिया रहे तो सिर्फ जीरो का इंटीग्रेशन जो होता है वो जीरो नहीं होता है, इंटीग्रल कांस्टेंट सी, के या कुछ भी जो भी कांस्टेंट दिया रहे। अच्छा, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x प्लस सी होता है। और हमने डिफरेंशिएशन में ये बात बोला था कि e का पावर x इकलौता ऐसा फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बिल्कुल सेम होता है। तो ये बातें आपको एकदम नोटिस हो गया होगा कि सर ने डिफरेंशिएशन बताया था कि e का पावर x का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बिल्कुल सेम होता है। तो e का पावर पी एक्स प्लस क्यू दिया हुआ है, इसका हमको इंटीग्रेट करना है। तो e टू द पावर पी एक्स का e टू द पावर पी एक्स प्लस क्यू हो जाएगा, और पी एक्स प्लस क्यू का 1 बाई पी डिवाइड में हो जाएगा, जो भी x के साथ होगा डिवाइड में। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें ये मालूम चल जाएगा कि डिवाइड में q होता है। चलिए आगे, a का पावर x का अगर हम कांस्टेंट की बात करें तो a का पावर x का डिफरेंशिएशन जो होता था वो ऐसा कुछ होता था, a का पावर x और मल्टीप्लाई में होता था ln x। जब इसका डिफरेंशिएशन ये होता है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, इसका इंटीग्रेशन ये होगा। तो ये क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो a टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन ये आ जाएगा, और ये इधर आ जाएगा डिवाइड में। तो a टू द पावर x बाई ln a, ये इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, ये। तो याद रखिएगा कि जब डिफरेंशिएशन की हम बात करें तो a का पावर x का डिफरेंशिएशन a टू द पावर x इंटू ln a होता है, और जब डिफरेंशिएशन की बात करें तब जब इंटीग्रेशन की बात करें तो a का पावर x बाई ln a होता है। जिससे अगर हम पूछ दें कि 2 का पावर x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो 2 का पावर x का इंटीग्रेशन 2 टू द पावर x बाई ln 2 प्लस सी आंसर आ जाएगा। अगर पूछे हम 3 टू द पावर x का इंटीग्रेशन कितना आएगा, तो 3 टू द पावर x का इंटीग्रेशन 3 टू द पावर x बाई ln 3 प्लस सी आंसर आ जाएगा। तो मूव करते हैं हम लोग फॉर्मूला नंबर 10 पर। a का पावर पी एक्स प्लस क्यू दिया हुआ है, तो अगर हम बोले 2 का पावर, ऐसा ध्यान दीजिएगा 3 प्लस 4, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। ध्यान दीजिएगा a का पावर 3x प्लस 4 को इंटीग्रेट करना है, तो 2 का पावर x का 2 का पावर x ही हो जाएगा बाई ln a, ये 2 हो जाएगा, और जो भी x के साथ रहता है वो भाग में 3 भाग में। तो मतलब ओवरऑल हम बात करें तो 1 बाई 3 2 टू द पावर 3x प्लस का 4 बाई ln 2 आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। जो चीज़ समझ में नहीं आया होगा तब प्लीज़ 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 कमेंट करिए। अब हम लोग देखते हैं इसका आगे का फॉर्मूला नंबर 11। तो 10 तक हमने पढ़ा फॉर्मूला, अब हम पढ़ेंगे फॉर्मूला नंबर 11। तो देखिए साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन की अगर हम बात करें तो साइन एक्स का बाबू जैसे आप डिफरेंशिएशन करिएगा तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं, कॉस एक्स होता है, हम डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं। तो उल्टा कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो साइन एक्स हो जाएगा। ओके, अगर हम कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन की बात करें तो क्या होता है,
माइनस का साइन एक्स, इसका मतलब माइनस साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो कॉस एक्स हो जाएगा। तो ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा, तो माइनस कॉस एक्स का ये साइन एक्स प्लस डी। तो साइन एक्स डी एक्स का जो आपका साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस का कॉस एक्स। और साइन, अगर हम साइन यहां पर पी एक्स प्लस क्यू लिख दें, साइन अगर हम पी एक्स प्लस क्यू लिख दें और इसका इंटीग्रेशन करना है तो साइन का हो जाएगा माइनस कॉस पी एक्स प्लस क्यू, और जो भी एक्स का रहेगा वो भाग में। एक एग्जांपल के तौर पे आप देखते हैं कि देखिए साइन 4x प्लस 5 लिखा हुआ है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो हम क्या करेंगे, साइन का हो जाएगा माइनस कॉस 4x प्लस का 5 प्लस सी, जो भी एक्स का रहेगा वो भाग में, तो माइनस का ये 1/4 जो है इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और इधर से कॉस का हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी, और कॉस पी एक्स प्लस क्यू का हो जाएगा साइन पी एक्स प्लस क्यू, जो भी एक साथ है वो भाग में 1/p। सेक स्क्वायर एक्स का tan x हो जाएगा, क्यों, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। सेम चीज पी एक्स प्लस क्यू लिखा हुआ है तो यहाँ पे p से डिवाइड हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर एक्स को अगर हमको इंटीग्रेट करना है तो कॉसेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो कॉट एक्स का। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसी तरह कॉसेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा माइनस कॉट एक्स। तो कॉसेक स्क्वायर पी एक्स प्लस क्यू का हो जाएगा ये माइनस का कॉट पी प्लस क्यू, और जो भी पी के साथ है एक्स के साथ और भाग में। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, ये होता था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। और कॉस इनवर्स एक्स का कितना होता था, माइनस का इतना होता था, तो माइनस इधर आ जाएगा। तो देखिए इसका दो हो जाएगा, तो प्लस में लिखेंगे तो साइन इनवर्स एक्स, माइनस का लिखेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स, इसी चीज का दो इंटीग्रेशन हो गया। प्लस में लिखेंगे तो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, और माइनस में लिखेंगे तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे 1 की जगह पर अगर ए स्क्वायर हो गया तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, और माइनस में लिखेंगे तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग कि अगर ऐसे लिखा हुआ है, मान लीजिए 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में, तो ये लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स एक्स बाई ए कितना 4 प्लस सी, प्लस में लिखेंगे, या फिर माइनस में आपको लिखना है तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई 4 प्लस सी। ये आंसर हो जाएगा इसका। तो हम लोगों ने 1 से लेकर अभी तक 20 तक का फॉर्मूला पढ़ा है। हम लोग अभी तक 1 से लेकर 20 तक का फॉर्मूला पढ़े हैं, तो उसमें से कौन सा फॉर्मूला आपको समझ में नहीं आया है ये कमेंट करिए या मुझे व्हाट्सएप करिए, क्या चीजें आपको समझ में आया है और क्या चीजें नहीं आया है। तो डिफरेंशिएशन का जो एक लेक्चर बचा हुआ है, और हमने होमवर्क दिया था कि आपको बनाने के लिए, और फंक्शन का डोमेन का क्वेश्चन दिया था, तो उसके लिए इत्मीनान रखिए आप, वो भी आपको आगे पढ़ाया जाएगा। हम बोर्ड पे आ गए थे आज, तो सोचे कि हम इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दें। डिफरेंशिएशन तो आपको खत्म होने ही वाला है, तो हम एक तरफ से फंक्शन इनकम्प्लीट है उसको भी खत्म करेंगे, और इधर से इंटीग्रेशन भी चलता रहेगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग आगे का फॉर्मूला। चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, dx अपॉन मॉड एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ है। तो सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़े थे तो ये आ रहा था, तो इसका इंटीग्रेशन ये आ जाएगा। और अगर हमको माइनस में लिखना होगा तो हम कॉसेक इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। प्लस में लिखना होगा तो सेक इनवर्स एक्स, माइनस में लिखना होगा तो कॉसेक इनवर्स एक्स। यही 1 की जगह पे ए स्क्वायर आ जाए तो 1/a आगे लग जाएगा और x/a लग जाएगा, और यहाँ भी x/a और 1/a हो जाएगा, मतलब 1/a सेक इनवर्स x/a हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल इस पर देख लेते हैं कि अगर ऐसा दिया जाए 1/mod x स्क्वायर माइनस 25, तो 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का होता है, तो 1/5 सेक इनवर्स x/5 प्लस सी हो जाएगा, या माइनस लगा देंगे तो माइनस 1/5 कॉसेक इनवर्स x/5 प्लस सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो दिया हुआ है फॉर्मूला, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया जाए तो इसका tan इनवर्स x प्लस सी होता है, और अगर यही माइनस में लिखें तो cot इनवर्स x प्लस सी होता है। अगर यही 1 की जगह पे एक्स स्क्वायर a स्क्वायर लिखा जाए तो 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी, और माइनस लगा दें तो cot इनवर्स x/a और साथ में 1/a हो जाता है। जैसे में अगर हम बात करें कि dx अपॉन 4 का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर दिया है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका 1/4 हो जाएगा, और tan इनवर्स x अपॉन 4/c।
ऐसा आंसर आ जाएगा। और माइनस में लिखना होगा तो -1/4 cot इनवर्स x/4 प्लस सी। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। इसका इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन जो है वो sec x आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन जो आएगा वो sec x प्लस c आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला नंबर 25 था। अगर हम 26 की बात करें तो cosec x माइनस cot x का इंटीग्रेशन जो आ जाएगा माइनस cosec x प्लस c आ जाएगा। और tan x का इंटीग्रेशन माइनस ln cos x प्लस c आ जाएगा। माइनस का है और cos के जगह पर हम sec लिखेंगे तो ln sec x प्लस c आ जाएगा। अब देख cot x dx जो है तो ln sin x प्लस c हो जाएगा। और अगर हम माइनस ले लें तो साइन का हो जाएगा cos x हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, जैसे अगर हम देखिए ln cos x लिखें और cos x को हम लिख सकते हैं 1/sec x। और sec ऊपर जाएगा तो sec का पावर -1 प्लस का c हो जाएगा, -1 आगे आ जाएगा तो ln sec x प्लस c, ये चीज़ आंसर हो जाएगा। तो -ln sec x प्लस c ये आंसर हो जाएगा। तो उसी तरह cot x का हो जाएगा ln sin x प्लस c और इसका sin x का हो जाएगा -ln cos x प्लस c। sec x का हो जाएगा ln sec x प्लस का tan x। देखिएगा sec x का हमने लिखा है कि sec x का अगर सिर्फ sec x का इंटीग्रेशन आया आपको तो आप लिख सकते हो ln sec x प्लस का tan x। इसका हमने डिफरेंशिएशन भी किया था तो यही sec x आया था। अब देखिएगा तो अगर हम देखिएगा ध्यान दीजिएगा, अगर हम sec x को लिख लें 1/cos x और tan x को लिख लें हम sin x अपॉन का cos x प्लस c। अगर हम LCM ले लें तो 1 प्लस का sin x बाई cos x प्लस c आएगा। तो हो जाएगा ln 1 और इसको अगर हम cos में चेंज करते तो cos π/2 माइनस x हो जाएगा। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। और अगर हम साइन को चेंज करते cos को चेंज करते साइन में तो sin π/2 माइनस x। अब देखिए हमने फॉर्मूला बताया था आपको डिफरेंशिएशन में कि 1 प्लस cos थीटा जो होता है वो होता है 2, आप इसको प्लस अगर हम ले लें प्लस में ले लें, ध्यान दीजिएगा साइन को अगर हम लिखे cos π/2 प्लस x तो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में cos निगेटिव होता है तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये sin x हो जाएगा। और ये साइन सेकंड में पॉजिटिव होता है हम पूरे को ऐसे लिख सकते हैं। और 1 माइनस cos थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा/2, 2 sin स्क्वायर इसका आधा तो इसका π/2 का आधा π/4 हो जाएगा और x का आधा x/2 हो जाएगा। और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा/2 तो इसका आधा तो π/2 का आधा π/4 प्लस x/2 इंटू कॉस π/4 इंटू x/2। तो एक साइन से एक साइन कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा और साइन बाई कॉस tan आ जाएगा। तो ln tan π/4 प्लस x/2 प्लस c आ जाएगा। तो हम sec x dx को या तो ln sec x प्लस tan x प्लस c लिख सकते हैं या फिर ln tan π/4 प्लस x/2 भी लिख सकते हैं। तो चाहे आप ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों ही बात बराबर होगा। जिस बच्चे को चीज़ समझ में नहीं आया होगा एक बार खुद से ट्राई आउट करिएगा। ट्रिग्नोमेट्री का आपको फॉर्मूला आना चाहिए और नहीं तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको फिर से कोशिश करूंगा कॉपी पेन से करके व्हाट्सएप कर दूँ आपको और समझा दूँ। तो चलिए हम इसी तरह देखते हैं फॉर्मूला नंबर 30। तो फॉर्मूला नंबर 30 लिख लीजिए। cosec x का इंटीग्रेशन आएगा तो ln cosec x माइनस cot x प्लस c और या फिर ln tan x/2 प्लस c। तो उम्मीद करते हैं कि 1 से लेकर 30 तक आपको फॉर्मूला याद होना बड़ा जरूरी है। अगर आप 1 से लेकर 30 तक फॉर्मूला याद नहीं करते हैं तो इंटीग्रेशन आपका बनाना कठिन हो जाएगा। तो आज सबसे पहला काम आपका ये है कि 1 से लेकर 30 तक का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद करें। और ये इंटीग्रेशन आपको सिर्फ मैथ्स में जरूरी नहीं है, बिना इंटीग्रेशन के फिजिक्स भी पॉसिबल नहीं है। तो एक फिजिक्स के लिए और मैथ्स दोनों के लिए तो बहुत ही देखिए टफ चैप्टर है इंटीग्रेशन बच्चों के मानने से, लेकिन मैं बहुत ही ईजी वे में पढ़ाऊंगा और ऐसा आपको लगेगा कि रितेश सर सबसे जो पढ़ाएं अच्छा वो इंटीग्रेशन ही पढ़ाएं। इंटीग्रेशन जो मेरा है फेवरेट चैप्टर है
और अगर मैं इंटीग्रेशन आपको सिखा नहीं पाया तो मैं मैथ्स का टीचर नहीं। अगर मैं एक अपने आप को तभी मैथ्स का टीचर मानता हूं जब बच्चों को इंटीग्रेशन सिखा दूं। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन आपको सीखने के लिए आपको 1 से लेकर 30 तक फॉर्मूला करने होंगे और साथ साथ मेरे साथ साथ आपको होमवर्क बनाने होंगे। चाहे आप होमवर्क गलत बनाएं चाहे सही बनाएं, ये मैटर नहीं करता है, बट आपको होमवर्क बनाने होंगे। अगर आप होमवर्क नहीं बनाते हैं, फॉर्मूला याद नहीं करते हैं, तो हम क्या, दुनिया कोई भी आदमी आपको इंटीग्रेशन नहीं सिखा सकता है। तो इंटीग्रेशन सीखने के लिए सिर्फ 2 चीज़ें आपको, एक तो फॉर्मूला 30 तक याद होने चाहिए, दूसरी चीज़ कि आपको प्रैक्टिस करना होगा जो हम होमवर्क देंगे। तो चलिए अपना होमवर्क आज का लिख लीजिए। तो आपका 16 क्वेश्चन होमवर्क है। पहला क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर x dx। दूसरा क्वेश्चन x का पावर 7 dx। तीसरा क्वेश्चन x का पावर 2 बाई 3 dx। चौथा क्वेश्चन dx बाई x टू द पावर 5। पांचवा क्वेश्चन dx बाई क्यूब रूट x। छठा क्वेश्चन x का पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बाई x। सातवां क्वेश्चन e टू द पावर 4x प्लस 5 dx। आठवां क्वेश्चन क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर। नौवां क्वेश्चन 2 बाई एक्स स्क्वायर dx। आपका 10th क्वेश्चन रूट x माइनस क्यूब रूट x टू द पावर 4 प्लस 7 बाई क्यूब रूट x टू द पावर 2 और माइनस 6 e टू द पावर x प्लस 1 का इंटीग्रेशन। फिर है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगला है x टू द पावर 4 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस का 1, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। और 14वां क्वेश्चन है 5 बाई मॉड x बाई एक्स स्क्वायर माइनस का 1। और 15वां है dx बाई 7 प्लस एक्स स्क्वायर। और 16वां है 4x प्लस 5 बाई एक्स माइनस 3। तो आज हमने इंटीग्रेशन का लेक्चर स्टार्ट किया है और मैं चाहता हूं कि जितने बच्चे जो घर पे जो बैठ के लॉकडाउन में पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो वो घर पे इसी तरह पढ़ते रहें और इसका सॉल्यूशन मुझे व्हाट्सएप पर भेजते रहें। देखिए, एक टीचर के लिए सबसे बड़ी बात होती है, आप सारे यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं पढ़ाई का छोड़कर, तो एक टीचर के लिए सबसे बड़ी बात होती है जब उसके एनर्जी, जितना एनर्जी हम लोग को लगता है पढ़ाने में, तो उतने बच्चे घर पे बैठ कर आपको पढ़ना है। अगर आप पढ़ नहीं सकते हैं तो क्या कर सकते हैं? तो जितना ज़्यादा अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं, जितने आपके दोस्त हैं गाँवों में हैं, जितने हैं, आप एक कोशिश करिए कि आप जितना से जितना वीडियो शेयर कर सके, जितना से जितना बच्चे देखते हैं उतना अच्छा लगता है, उतना मन लगता है वीडियो बनाने में। जब बच्चे देखते नहीं, व्यू नहीं जाता है, तो एक अंदर से आत्मा नहीं इच्छा करता है कि हम वीडियो बनाएं। फिर भी एज ए टीचर हमारा कोशिश यही रहेगा कि हम वीडियो बनाते रहें, चाहे एक ही बच्चा क्यों नहीं देखे, फिर भी हम वीडियो कोशिश यही रहता है कि बनाएं। लेकिन अगर अंदर से अगर आप बहुत सारे लोग बच्चे देखते हैं तो एक अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, मुझे बनाना चाहिए और मैं बनाऊं। तो कोशिश करिए कि जितने आप दोस्तों को आप शेयर कर सकिए वीडियो, जितने बच्चे देख सकें, जितने बच्चे इसका लुत्फ उठा सकें इंटीग्रेशन का। तो चलिए, जो भी डाउट्स होगा या जो भी चर्चा होगी आप मुझे व्हाट्सएप करिए मेरे नंबर पर और कमेंट्स कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। तो नाउ इट्स पजल टाइम। तो आज का पजल ये है, आपको पजल का आंसर कमेंट करना है। आपको बताना है कि एक लड़की एक रूम में बैठी हुई है, उसके 2 गेट हैं। एक लड़की एक रूम में बैठी हुई है, 2 गेट है। पहला पूछा क्या मैं अंदर आ सकता हूं? दूसरे गेट पे एक आदमी पूछा कि आप किस क्लास में पढ़ती हैं? लड़की रूम में बैठी हुई है, दरवाजे पे 2 गेट हैं। पहला गेट से एक आदमी पूछा कि आप किस क्लास में पढ़ती हैं, और दूसरा पे आदमी पूछा क्या मैं अंदर आ सकता हूं। और दोनों का आंसर उसको बस एक ही वर्ड में देना है कि उसका भी आंसर उसको मिल जाए और उस आदमी को भी उसका आंसर मिल जाए। मतलब आप किस क्लास में पढ़ती हैं और क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो दोनों का आंसर एक ही से मिल जाए, एक ही जवाब से, तो जवाब क्या होगा ये आप कमेंट करना है और इंटीग्रेशन का होमवर्क बनाना है। तो आज के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूं। मिलता हूं मैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।